अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 3 बातें शोहर को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती है। इसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का वाक़या भी सुनाएगी, जिसने कहा मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर वो लड़के ने क्या किया वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से भी बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उसकी ये डिमांड थी, वो उस लड़के से शादी करेंगी जो उसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने यह शर्त मान ली और वो शादी करने के लिए राज़ी हो गई। फिर वो वक्त आया कि उन दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा, मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही लाकर दे दिया करना। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हो गया, जिस पर शौहर ने कहा, अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा, यानी कि खेतों में मेरे साथ काम करना पड़ेगा। बीवी इस बात पर भी राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त उसका शौहर उसे पूरा बेपर्दा कर चुका था। वक्त गुजरता गया, उसके बेटे बड़े हो गए। एक दिन यूं शौहर और बीवी बैठे हुए थे, तभी शौहर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? शौहर बोला, तुम बहुत पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है तुझे पर्दा या बेपर्दगी से? ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा, तुम बगल वाले कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा, ठीक है, और वो कमरे में छुपकर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और ज़मीन पर बैठकर रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। आप याद करो, जब आप बीमार पड़ती थी तो अब्बू आपका कितना ख्याल रखते थे। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी ने ज़मीन पर बैठकर रोना पीटना शुरू कर दिया, यानी कि रोने की एक्टिंग करने लगी। दूसरे बेटे के आने पर बताया, तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और वहाँ से चला गया। उसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया। बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियाँ देते हुए एक डंडा उठाए कहने लगा, अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और शौहर को, जो कमरे में छुपे हुए सारी बातें सुन रहे थे, उनको बाहर बुलाया। फिर कहने लगी, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी। जो कि तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी के साथ पैदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाज़ा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, और इसके पीछे बेशुमार हिकमतें छुपी हुई है। ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर किसी गाड़ी चलाने वाले के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू कर दे तो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात तो कड़वी है लेकिन सच है। एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। कहा जाता है
کہ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے۔ نمبر 1، غیر مناسب رویہ۔ نمبر 2، بیوی کا بدزبانی کرنا۔ نمبر 3، شوہر کو اس کا مقام نہ دینا ہی شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ دوستو، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے، محبت کرنا ضروری ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ یقیناً دوستو، آپ بھی سوچتے ہوگے کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے، تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر کہا، یا علی، برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، انسان پر برا وقت انسان کے غلط کاموں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے آتا ہے، اور جب برا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، برا وقت اپنے ساتھ کون سا اللہ تعالیٰ کا تحفہ لے کر آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برا وقت انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو اسے اپنے میں چھپے غیر اور غیر میں چھپے اپنے کا پتہ نہیں چل پاتا، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوست اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اٹھ جاتے ہیں تاکہ انسان اس چہرے کو پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔